हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, ये जो कल हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा उदयपुर में थे। उदयपुर में उनके कई कार्यक्रम थे। जिला परिषद में भी एक कार्यक्रम था और उसी में अ, शहर के कई अभिवक्ता अपनी मांगों को लेकर के उनसे मिले। और उनकी खास जो मोटी मांग है वो तो हाई कोर्ट बेंच की मांग है। हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर के जब मुख्यमंत्री से मिले और बात की तो वहां एक अजीब स्थिति पैदा हो। वहां पर जितने भी भाजपा के दूसरे बड़े स्थानीय नेता, जो एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, लोग खड़े थे, लेकिन वे सब चुप रहे। किसी ने भी हाई कोर्ट बेंच की मांग का समर्थन नहीं किया है। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि वोट लेने के वक्त तो हाई कोर्ट बेंच लाएंगे लाएंगे, बड़े जोर जोर से अपने घोषणा पत्र में भी लिखते हैं और भाषणों में भी बोलते हैं। लेकिन जब बारी आती है उसके ऊपर एक्ट करने की तो सब पीछे खिसक जाते हैं। पिछले 45 साल से दोस्तों हाई कोर्ट बेंच कोई आज का मामला नहीं है। हाई कोर्ट बेंच 1945 मतलब 45 साल से हाई कोर्ट बेंच की मांग हो रही है और हाई कोर्ट बेंच अभी तक नहीं आई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो हमेशा, जब भी वो सरकार में नहीं होते हैं, तब इस मांग को बहुत जोर शोर से उठाते हैं और जैसे ही सरकार में आते हैं वो इस मांग को भूल जाते हैं। तो वही मामला यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे राज्यसभा के सांसद चुनीलाल गरासिया जो हैं, वो पहले एमएलए भी रहे हैं यहाँ अपने उदयपुर ग्रामीण से और मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट बेंच का समर्थन करना तो दूर, उन्होंने गेंद को दूसरे पाले में डालने के लिए की कोशिश की और कहा कि आपका एक नेता पंजाब में बैठा है, आप उनसे बात क्यों नहीं करते। अब पंजाब में बैठा है मतलब नाम नहीं लिया, लेकिन वो तो स्पष्ट है कि गुलाब चंद कटारिया जो पंजाब के राज्यपाल हैं उनके बारे में कह रहे हैं। मतलब गुलाब चंद कटारिया भी इस मामले में दोषी है। उन्होंने भी कभी, इतने साल से वो राजनीति में 1977 के बाद लगातार उदयपुर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वो चाहे एमएलए के रूप में, विधायक के रूप में हो, चाहे सांसद के रूप में हो। हाँ, बीच में 10 साल वो बड़ी सादड़ी चले गए थे, लेकिन बड़ी सादड़ी भी उदयपुर क्षेत्र में ही आती है। और अ, इसका जो हाई कोर्ट बेंच का जो क्षेत्र है वो बड़ी सादड़ी भी है। तो वो पिछले 1977 से लगभग 1977 से लगातार उदयपुर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और फिर भी, और अपने आप को बहुत मजबूत नेता कहते हैं, कद्दावर नेता। और कद्दावर नेता अभी तक भी हाई कोर्ट बेंच की मांग को पूरा नहीं करवा सके। ये उनके ऊपर एक धब्बा ही कहना चाहिए, एक काला धब्बा बल्कि, कि वो एक इतनी छोटी सी मांग को जो है पूरी नहीं करवा सकते। वो चाहे तो राज्य के नेताओं को और केंद्र के नेताओं को, सबको मिला करके बात कर सकते हैं, सबसे बात कर करके इस मामले को हल करवा सकते हैं। पर पता नहीं वो क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाई अब इस को चौराहे पर आने लगी है। अभी तक आपको याद होगा, हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भाजपा की आंतरिक लड़ाई का भी खुलासा किया था। और हमने लिखा था कि जूतों में खीर बट रही है भाजपा। और अभी जो उदयपुर फाइल्स के नाम से एक फाइल चल रही है और पूरे सोशल मीडिया पर कई कई यूट्यूब ट्यूबर्स जो है उसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं, उसमें भी इस लड़ाई को, हालांकि उसमें हाई कोर्ट बेंच का नाम नहीं है,
लेकिन वो जो भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक लड़ाई है, गुलाब चंद कटारिया वर्सेज अदर्स कहना चाहिए। मांगीलाल जोशी तो शायद उसमें नहीं रहे आज। मांगीलाल जोशी अब गुलाब चंद कटारिया के साथ हो गए शायद। लेकिन धर्म नारायण जोशी और दूसरे लोग जो हैं वो अभी उनका विरोध कर रहे हैं। एक विरोध का कारण जगपाल सिंह जी के अध्यक्ष बनने, जिला अध्यक्ष बनने का भी है। उसकी वजह से भी विरोध हो रहा है, ऐसा बताया गया है। आज भी मैंने एक इंटरव्यू सुना रेखा ऊंटवाल का। वो कह रही थी कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब ये है कि कुल मिलाकर लड़ाई जो है ये है, एक एक लड़ाई तो उसके तीन गुट जो बन गए हैं, मतलब दो या तीन जो भी हैं, जैन ग्रुप और ब्राह्मण ग्रुप और मांगीलाल जी जोशी जो ये कहते हुए उस एक वीडियो में मुझे नजर आए कि हम जात की लड़ाई, मतलब जात को जो है राजनीति में नहीं घसीटते हैं। और ब्राह्मण 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 ही करते रहे पूरे वीडियो में। हर बात में उन्होंने हर हर सेंटेंस में ब्राह्मण का नाम लिया, और फिर कहते हैं कि हम ब्राह्मण जात की लड़ाई, जात की राजनीति नहीं करते। फिर क्या करते हो आप? जात की राजनीति ही कर रहे हो। तो ये इतनी बार, बाकी तो इतनी बार नाम लेने का जरूरत ही क्या है ब्राह्मण ब्राह्मण की। एक अजीब बात और ये है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के कामों में, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मामले में पता नहीं क्यों एक फिसड्डी पार्टी है। वो काम तो करती है लेकिन लटका लटका के करती है, और उसका नुकसान जो है न केवल उनको होता है पर नागरिकों को भी होता है। जैसे देवास प्रोजेक्ट को 30-35 साल तक लटकाने के बाद उसको चालू किया, देवास सेकंड बन गया। अब 3/4 बाकी है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। गहलोत साहब ने अपने समय में उसको मंजूरी दे दी, और एक फाइनेंशियल सैंक्शन भी दे दी। लेकिन वो काम अभी तक भी लटका हुआ है, शुरू ही नहीं हो रहा है। तो ये एक अजीब बात है कि वो इन कामों को पता नहीं क्यों लटकाते हैं। एलिवेटेड रोड हमारे यहाँ जो बननी अब शुरू हुई है, ये 15 साल से भी ज्यादा लटकी रही, उसके बाद जाके अब शुरू हुई है। और भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधि हमेशा ऐसा ही व्यवहार करते हैं। जैसे अभी कहा कि आपने वो हमें मांगों के बारे में बताया ही नहीं, जबकि ये मांग, मतलब हाई कोर्ट बेंच की बात कर रहा हूं मैं। हाई कोर्ट बेंच की बात के लिए जब ये मिलने गए मुख्यमंत्री से, तो उदयपुर के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आपने हमें मांग के बारे में बताया ही नहीं। जबकि 45 साल से जो आंदोलन चल रहा है उसमें ये सारे नेता शामिल थे, जो आज ये कह रहे हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं है आपकी मांग का। और भाजपा नेता और मावली के पूर्व विधायक, अ, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, कई जगह मंत्री रहे, शांतिलाल सांसद रहे, शांतिलाल चपलोत ने इस मांग को लेकर अनशन किया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमें तो आपने बताया ही नहीं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि इसी तरह से गुलाब चंद कटारिया जब मंत्री थे और मांग उठी ये, और उनके पास गए तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई फाइल ही नहीं है हाई कोर्ट बेंच की। मुझे लगता है कि अभी भी काम प्रारंभ नहीं हुआ है। उदयपुर के नागरिकों को पानी की भी बहुत किल्लत हो रही है, और पानी तो पता नहीं क्यों देना ही नहीं चाहते हैं ये। अ, अभी तो टैंक भरे हैं सारे। मानसीवा कल भी भरा है, देवास सेकंड भी भरा है, और पिछोला और फतेह सागर में भी काफी पानी है, और जामरकोटा और जयसमंद से भी पानी ला रहे हैं। उसके बाद भी उदयपुर में पानी की कमी है, और 48 घंटे में केवल आधा घंटा पानी दे रहे हैं, और वो भी बहुत कम दबाव से। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में एक दूसरी समस्या और पर बात करना चाहता हूँ। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से एक कुलपति का पद खाली है, जिसको आजकल कुलगुरु कहने लगे हैं। बड़ी अच्छी बात है कुलगुरु, लेकिन कुलगुरु की जो इंसल्ट करते हैं या हंसी उड़ाते हैं तब, या उनका अपमान करते हैं तब बहुत बुरा लगता है कि एक गुरु का अपमान करें। तो यहाँ पर सुनीता सिंह, प्रोफेसर सुनीता सिंह यहाँ पर
कुलगुरु थी, उन उसको भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक झगड़ों में उसको हटा दिया गया। कारण जो भी बताया हो, औरंगजेब औरंगजेब जो भी है, लेकिन वो कोई मतलब नहीं था उसका मेवाड़ की तरह से। कोई हटाया सिर्फ इसलिए था कि वो यूपी से आई थी और उसके साथ यहाँ के नेताओं की पट नहीं रही थी, तो उसको हटा दिया। उसके बाद कोई नया परमानेंट कुल गुरु या वीसी नहीं आया है अभी तक। और अब वो स्क्रीनिंग कमेटी के पास नाम गए हैं, स्क्रीनिंग हो गई है, वो 5 नाम जो है चीफ मिनिस्टर ने राज्यपाल को भेज दिए हैं और राज्यपाल अब उनकी स्क्रूटनिंग करवा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि भाजपा को या भारत राजस्थान की सरकार क्या अ, अच्छा गुणवत्ता युक्त और प्रबुद्ध विद्वान प्रोफेसर चाहिए? नहीं चाहिए। एक ही आंसर है इसका, इस सवाल का, नहीं चाहिए। उनको कैसा वाइस चांसलर चाहिए? जो योग्यता रखता हो या नहीं रखता हो, चाहे उनकी कसौटी, इनकी कसौटी पर वही गुरु कुल गुरु कुल गुरु उतरेगा जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के चरण वंदन करे। और इतना ही नहीं, उन्हें मतलब सरकार को या राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो इनकी वंदना तो करे ही, चरण वंदना, छात्रों विशेष तौर के एबीवीपी के छात्रों की चरण वंदना भी करे। क्योंकि जो एबीवीपी के छात्र तय करेंगे, तय करके सामने उसके रखेंगे, उसी पे उसको अंगूठा लगाना है। जब तक ऐसा मुख्य व्यक्ति नहीं मिलेगा, तब तक ये पद खाली ही, मतलब टेम्पररी ही भरा रहेगा। क्योंकि दोस्तों इसके पहले भी भाजपा के गवर्नर साहब ने 2 प्रोफेसर को सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वीसी बनाया था, प्रोफेसर अमेरिका सिंह। और वैसे तो वो राज्यपाल कलराज मिश्र के व्यक्ति थे, वो लेके आए थे, उनकी पसंद थी। और और वो उन्होंने विद्यालय के हित में फैसले भी किए। उन्होंने विद्यालय में, मतलब महाविद्यालय विश्वविद्यालय में गर्ल्स कॉलेज बनाया, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, वो मेडिकल कॉलेज भी बनाना चाहते थे इस कॉलेज इसके अंदर। और संविधान पार्क बनाया। मतलब कई तरह के काम उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा और जल्दी जल्दी में, मतलब विश्वविद्यालय के हित में फैसला लेते हुए गुलाब जी की नाराजगी ले बैठा। गुलाब जी कटारिया जो उस समय विधायक थे, मंत्री भी थे शायद, और उन्होंने, मतलब अमेरिका सिंह ने एक चंपाबाग प्रकरण को छेड़ दिया और उसकी वजह से रातों रात उनके का विरोध शुरू हो गया। उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे और आरोप की जांच भी, कोई न्यायिक जांच नहीं हुई उन आरोपों की। उन आरोपों की जांच यहाँ कमिश्नर साहब ने और शायद जयपुर में भी किसी ने करवाई, और उनके ऊपर आरोप जड़ करके उनको यहाँ से हटा दिया। बाद में वो हाई कोर्ट से सारे आरोपों से बरी हुए, उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन चूंकि उन्होंने यहाँ के स्थानीय नेता को नाराज कर दिया, गुलाब चंद कटारिया को, इसलिए उसको जाना पड़ा। विधानसभा में भी प्रश्न उठा, और विधानसभा में सीकर के वहाँ कोई यूनिवर्सिटी है उसका उनके ऊपर आरोप लगा, और वो जो है इस तरह से, मतलब पूरे षड्यंत्र करके उनको बदनाम किया गया और फिर हटा दिया। ऐसा ही मामला सुनीता सिंह के साथ भी है। प्रोफेसर सुनीता सिंह अ, भी एक किसी राज्यपाल की अ, इच्छा से या उनकी पसंद से यहाँ लगाई गई। एबीवीपी के छात्रों को के साथ उसकी पटरी नहीं बैठी, और
किसी एक बयान को लेकर के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए, और आंदोलन ऐसे हुए कि उसको यहाँ से हटना पड़ा, क्योंकि वो एबीवीपी के छात्रों की चरण वंदना करने को तैयार नहीं थी। वो अपने बयान पर अडिग रही, और वो यहाँ से चली गई। अब जिन नामों की चर्चा हो रही है दोस्तों, उसमें एक तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन के मास्टरमाइंड हैं, एक ए आनंद पालीवाल, जो जिनका नाम मैं ले लूं, उनके ऊपर उनका नाम चल रहा है। एक है जो अवैध तरीके से पिछले 12-13 साल से एक विश्वविद्यालय, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के 13-14 साल से कुलगुरु कह दें या वीसी हैं, वीसी बने हुए। अब ये एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है दोस्तों। कोई भी विश्वविद्यालय 2 टर्म से ज्यादा एक वीसी को नहीं रखता है। ये एक सामान्य नियम है, पता नहीं कानून है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन यूजीसी किसी के भी टर्म को पूरा नहीं मानती है 2 टर्म्स। लेकिन ये साहब 3 टर्म कर रहे हैं, और एक टर्म पहले अस्थायी रहे हैं। तो इस तरह से ये 12-13 साल, 2012 में बने थे, आज 2026 है, 13-14 साल से आप वीसी बने हुए हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। और कौन कौन पूछे? सामान्य व्यक्ति हो तो उसके ऊपर नियम लागू होता है, कानून लागू होता है, लेकिन जो यूजीसी को जेब में रखने वाला हो, उसको कौन पूछ सकता है? तो दोस्तों, अब एक तीसरा नाम और है, अल्पना कटेजा। अब अल्पना कटाजा कटेजा के बारे में मेरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन अ, ये बात पक्की है कि जो भी वीसी आएगा या कुलगुरु आएगा, रखा जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, और एबीवीपी के छात्रों की चरण वंदना करने की क्षमता हो, तो वो यहाँ आए। और अपना अगर उसको अपने इज्जत की, अपने सम्मान की और अपने प्रतिष्ठा की अगर चिंता है, तो वो न आए तो ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर अपमानित होकर के ही जाना पड़ेगा उसे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब ना किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे सुझाव दें। हमें आपके कमेंट पर सुझाव और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।